आंटी अंकल, ये आप सब लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं और बच्चों के लिए चॉकलेट्स। ये क्या जरूरत थी, लेकिन अब तुम ले आई हो तो ठीक है। ऐसे करो, चॉकलेट मुझे दे दो, मैं हिस्से करके सब में बांट दूंगी। शाहिदा बेगम जरा ध्यान से, शुगर के मरीज हैं, सारे खुद ना खा जाना। वैसे अम्मी एक बात कहूँ, लैला को ना हमारे घर का निजाम भी समझा दें। हाँ हाँ समझा देंगे, दोनों को सांस तो लेने दो। आप राजदा भाभी प्लीज चाय बना देंगी? हाँ, कौन कौन पिएगा चाय? अभी सबके लिए बना लो ना। अम्मी, अब्बा जी, लैला ने मेरे साथ एमबीए किया और ये जॉब करना चाहती है। इसकी अम्मी भी वर्किंग लेडी है, तो मैं नहीं समझता कि इसे घर के कामों में उलझना चाहिए। घर के कामों में उलझना इन्हें तुम हकीर समझते हो? भाई अम्मी ने सारी जिंदगी किया है, मैं और रास्ता कर रहे हैं। अब क्या तुम्हारी बेगम के लिए हम रूल बदल देंगे? क्या इसका ये मतलब नहीं था? भाई हमने तो ऑफिसर साहब और प्रोफेसर बाजी को कह दिया कि हम घर की बहू बेटियों से नौकरी नहीं करवाते, और ये बात लैला को अच्छी तरह पता है। अंकल मुझे पता है, और मैं इस घर की खवातीन के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी मामूली नहीं समझती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डिग्री मेरे हस्बैंड और घर वालों के काम आ सके। ठीक है, मगर हमारे यहाँ औरतों से काम करवाना अच्छा नहीं समझा जाता। अंकल, क्या इसको कोई एतराज नहीं है मेरे नौकरी करने पे? अंकल आंटी प्लीज, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं नौकरी भी कर लूंगी और घर के सारे कामों में हर तरह से रास्ता भाभी और निकित भाभी की हेल्प भी करूंगी। मुझे तो लगता है वो मान जाएंगे। तुम्हारी तालीम से डर गए हैं अब्बा जी, रोब में आ गए हैं। मेरी तालीम उनको रोब में लाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका अदब करना मेरी तालीम। अच्छा जी, और अगर अब्बा जी ना माने तो मैं उनको कायल करके मना लूंगी। लेकिन अम्मी जी तो तुम्हें कल से घर का इंतजाम देने वाली हैं। तो मेरे पास कौन सा बड़ी कोई जॉब ऑफर है जिसके लिए मैं अंकल आंटी का दिल दुखाऊं? ऐसी कोई ऑफर आएगी तो आई एम श्योर तब तक मैं उनका दिल जीत चुकी होंगी। तुमने मेरा दिल जीत लिया ना, तो घर वालों का दिल जीतने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन चंद दिनों में मुझे अंदाजा हुआ है इस बात का। और वैसे भी मैं सबसे छोटा और लाडला हूं, तो मेरी और मेरी प्यारी बेगम की बात कोई टाल नहीं सकता। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जितना प्यार मिले उतना लौटा देना प्लीज। डोंट वरी, ये सब अब मेरे भी अपने हैं। तो आप इजाजत दे देंगे लैला को नौकरी की? क्यों, क्या हुआ भाभी? अम्मी और अब्बा जी के सामने बैठ के बोल रही है कि मैंने नौकरी करनी है। हम तो जैसे घर में बैठ के तख्त पे हुक्म चलाते हैं, हम दिन से रात तक काम नहीं करते क्या? कितना शौक था मुझे टीचर बनने का, स्कूल में नौकरी करने का, लेकिन हमीद ने मुझे साफ बोल दिया कि हमारे घर की औरतें नौकरियां नहीं करती। अब बताओ, कैस तो खुद बोल रहा है कि लैला नौकरी करेगी, बेगैरत ना हो तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हमीद भाई बेगैरत क्यों नहीं है? तुमसे तो बात ही करना फजूल है, जाहिल बेवकूफ। खुद तो बड़ी अक्लमंद है, घर का काम तो होता नहीं, स्कूल में काम करेंगी। कोई जरूरत नहीं है अम्मी लैला को नौकरी की इजाजत देने की। खानदान वाले बातें बनाएंगे और फिर अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमारे घर के मर्द अच्छा कमा रहे हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। और एक और बात अम्मी जी, लड़कियां ना जब खुद नौकरी करने लगती है ना, तो इनके दिमाग बहुत ऊंचे चले जाते हैं, फिर ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती और अपने शौहर को अपने पैसों के रोब में रखती हैं ये यहाँ। और अपने गैस को तो आप जानती हैं, इतना मासूम है, भोला है। इतना भोला है वो। और एक और बात अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप बैठो। नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक यू, मैं खुद बना लूंगी। मैंने सोचा है कि आज तुम मीठा बना लो, फिर बाकायदा घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दो। जी। पहले तो ऐसा था कि पहला दिन था निकत का,
दूसरा राशदा का। फिर मैंने सोचा अब तो 3 बहुएं हैं, खैर से तो 3 वक्त की ड्यूटी एक एक करके बहू निभा ले। हाँ बिल्कुल सही है, मैं नाश्ता संभाल लेती हूँ। आपको तो पता है अब्बा जी को तो सिर्फ मेरे हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं। और राशदा तुम दोपहर का खाना संभाल लो। जी अच्छा। तो इसका मतलब रात का खाना मुझे बनाना होगा? तो तय हो गई बात, रात का खाना लैला की जिम्मेदारी। और फिर आज खाने के साथ खीर बना लो कि रस्म भी पूरी हो जाए। आंटी वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे खाना बनाना कोई ख़ास आता नहीं है। कोई बात नहीं, ये दोनों तुम्हारी मदद कर देंगी, परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लोगी। तुम्हें पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना, बस खिचड़ी और दाल। अल्लाह बख्शे मेरी सास ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब तुम दोनों मदद करो लैला की। हाँ जी। अम्मी मैंने तो आज घर जाना है, नुज़रत को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, जल्दी आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी चालाक है वैसे निगत भाभी, जल्दी से सुबह के नाश्ते की ड्यूटी पकड़ ली। भाई बस बस सबके लिए दूध। अब बताओ सुबह करना ही क्या होता है? बच्चे तो दूध का ग्लास पी के चले जाते हैं, हमीद भाई और मजीद साहब तो दफ्तर जाके नाश्ता करते हैं, रहे अम्मी अब्बा जी कभी दलिया खा लेते हैं, सूखा टोस्ट या ऑमलेट, और बेचारा कैस तो अपना नाश्ता खुद बना लेता है। असल काम तो दोपहर और रात के खाने का है, और ख़ास तौर पे रात के खाने का, क्योंकि सारे घर के मर्द और बच्चे इकट्ठे खाना खाते हैं। ज़रा सी भी खाने में ऊंच नीच हो जाए ना तो मूड ऑफ हो जाता है। भाभी आप मेरी मदद करें ना, मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे करूं? लैला मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करती, लेकिन पता है आज मुझे मशीन लगानी है, बहुत कपड़े जमा हैं। दोपहर का खाना तो मैंने रेडी कर दिया है, अब तुम रात के खाने का अम्मी जी से पूछ लो क्या क्या बनाना है। और देखो जमीला क्या कर रही है। जी चलो देख लो। बैंगन, अरवी, कोरमा और पुलाव, ये मेन्यू दिया है मुझे आंटी ने। ऑनेस्टली मुझे तो ये भी नहीं पता कि अरवी होती कैसी है, और ना ही मुझे इन तीनों चीज़ों में से कुछ बनाना आता है। यार लैला मैं क्या बताऊँ, तुम YouTube से हेल्प ले लो ना, बेशुमार रेसिपीज मिल जाएंगी। मैंने YouTube की वीडियोस देखी हैं, लेकिन तुम्हारे घर के खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मैं 14 लोगों का खाना नहीं हैंडल कर पाऊंगी। एक आइडिया है, क्या? बाहर से डिलीवरी करवा लें? आप नहीं लैला, अब अम्मी अब्बा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी बाहर के मसाले उन्हें सूट नहीं करते ना। एक और आइडिया। वो क्या? शाकरा बुआ को फोन करती हूँ कि खानसामा जी से सब कुछ बनवा दें, कैसा? बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप। अंकल आंटी क्या सोचेंगे कि अपने घर का खाना उनके घर से मंगवा रहे हैं, और अम्मी अब्बा को कितना बुरा लगेगा यार। मेरी मानो तो जैसा भी आता है वैसा बना दो, सबको पता है कि तुम्हें कुकिंग करनी नहीं आती, सबको खाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम, कोशिश करती हूँ। अच्छा सुनो, परेशान नहीं हो ना, जमीला को अपने साथ रखो, उसकी हेल्प लो, जैसा भी बनेगा मैं तुम्हारे साथ। बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू। ये तो 4 लोगों की रेसिपी है, मुझे इससे 3 टाइम्स बनाना होगा।
बाजी प्याज कितनी काटनी है? 2 नहीं 6 4 काट दो। बाजी अरवियां तैयार हैं। निगत बाजी तो 8 गिलास बनाती हैं। ये वाले 8 कप, ये बहुत बड़ा है, 4 कर लेते हैं। तो आज हमारी नई और छोटी बहू ने खाना बनाया, दिखाओ तो सही। अंकल मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन खाना अगर आपके स्टैंडर्ड और टेस्ट के मुताबिक ना हुआ तो मैं पहले से सॉरी बोल। बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तुम सीख जाओगी। देखो राजदा और निगत को भी तो आंटी ने खाना बनाना सिखाया है ना, फिक्र ना करो। चलो लाओ भाई, ये दो तो सही मुझे। आप ये माशाल्लाह। चले मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं जरा नहीं चावल नहीं। यार इस बोटी को तोड़ने के लिए दांतों के नहीं कैंची की जरूरत है, क्यों कैस? मुझे लग रहा है कोरमे की प्याज भी ना जल गई है, काला काला सा लग रहा है शोरबा। इतना भी बुरा नहीं है, पहली दफा के हिसाब से बहुत अच्छा बना। क्यों बाजी? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चावल थोड़े से बैठे हुए। अंकल आई एम सो सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग रहा है खाना किसी को भी पसंद नहीं आया। मुझे तो ये फजूल देसी खाना वैसे भी नहीं पसंद, कभी कुछ मॉडर्न बना लें। जब देखें ये पुलाव, कोरमा, आलू गोश्त, गोभी गोश्त, काली दाल, पीली दाल। फजूल बकबक मत करो, रिस्क को बुरा नहीं कहते। बेटा मीठा ले आओ, खीर बनाइए ना। आंटी खीर तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा मीठा बनाया है, वो आप सबको बहुत पसंद आएगा, मैं लेकर आती। चलो जी, खाना मुझे ही बनाना पड़ना है। ये जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, और ये देखो मैंने कितना डाल दिया, ये ले। यस गुड। वाह चाची, ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत मजे का है। बहुत मजे का है चाची, मुझे और खाना है। मैं देती। वाकई बहुत मजे का है। मैंने अपनी दोस्त के घर खाई थी ऐसी स्वीट डिश, शुक्र है हमारे घर भी कुछ नया बना। अंकल आंटी आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत मजेदार। मैंने पहली बार इतने मजे का मीठा खाया। निगत तुम सीख लो अपनी देवरानी से कुछ। मैं तो और लूंगा। बस करें, आप तो बच्चों से भी ज्यादा खा रहे हैं। हैदा बेगम, देखो बहू ने खाना तो अच्छा नहीं बनाया, फेल हो गई है, लेकिन मीठा बहुत अच्छा बनाया, इनाम उसको दो ना। ये लो। लो भाई अपना इनाम। अगर खाना इससे अच्छा होता तो इनाम डबल होता। क्यों? बड़ी अक्लमंद है हमारी बहू भाई। चाची
ये कोरमे शोरमे बनाना मत सीखिएगा, कुछ नया अच्छा बनाइएगा, पास्ता लजानिया वगैरह। हाँ बिल्कुल सीख लूंगी। बर्बाद किया इतना गोश्त और चावल, और इनाम भी फालतू में देना पड़ गया। कोई बात नहीं भाई, तुम भी एक दफा बावर्ची खाने में जाके देख लेती है वो क्या कर रही है। तुम जानती तो उसे खाना बनाना नहीं आता। मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं बावर्ची खाने में जाके ड्यूटी दूं। मैं राशिदा से कह दूंगी कि लैला का हाथ बटा दे और उसको कुछ सिखा दे। हाँ ये भी ठीक है। वैसे मीठा उसने अच्छा बनाया था। हाँ लेकिन इन फैशनी खानों की लत ना डालें, ये मैदे को भी खराब करते हैं, घर की बजट को भी। बच्चों का क्या है तो कहेंगे सुबह दोपहर शाम हम यही खाना खाएंगे। भाई ठीक है, तुम जानो तुम्हारा बावर्ची खाना। मैंने पहले कभी दखल दिया? दिया तो नहीं। थक गई है ना? बहुत थक गई हूँ, 4 घंटे मुसलसल किचन में खड़ी रही हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ, खाना तो फिर भी ठीक नहीं बना। कोई बात नहीं यार, पहली बार था। लेकिन स्वीट डिश वाह बहुत मजे की थी। बच्चों को तो इतनी पसंद आई है ना। और तुम्हें पता है हमारे घर में पहली बार हलवे और खीर से हट के कुछ मीठे में बना। वैसे क्या है, खाने में हर शख्स की पसंद नापसंद कितनी मुख्तलिफ होती है, लेकिन यहाँ पूरे घर का मेन्यू आंटी अपनी मर्जी से डिसाइड कर देती हैं। थोड़ी नाइंसाफी नहीं है? क्या मतलब? मतलब जिसका जो खाने का दिल चाहे वो अपने और अपनी फैमिली के लिए बना ले। अगर एक शख्स 14 अफराद के लिए खाना बनाने के बजाय अपनी फैमिली के 4 लोगों के लिए खाना बना ले तो कितनी आसानी हो जाएगी। जैसे निगत भाभी अपनी फैमिली के लिए, राशिदा भाभी अपनी, और मैं तुम्हारे लिए। क्या ख्याल है? और अम्मी अब्बा? वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका खाना उन्हें अच्छा लगे। उनके पास चॉइस ज़्यादा हो जाएगी और बाकी सबका बोझ बढ़ जाएगा। मुझे आज बच्चों की बातें सुनकर अंदाजा हुआ कि वो कितना तरसे हुए हैं कुछ नया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए। ठीक है रे, बात करता हूँ मैं अम्मी अब्बा से। वैसे तुम शुक्र करो कि अम्मी ने आपा और अकमल भाई को डिनर पर इनवाइट नहीं किया, वरना 14 की बजाय 17 लोगों का खाना बनाना पड़ता तुम्हें। शुक्र। वैसे तुम्हारा हिसाब ना गलत है, हम 14 नहीं 12 लोग हैं घर के। जमीला और रमजान वो भी तो इस घर में रहते हैं और यहीं से खाना लेकर जाते हैं, तो बताओ फिर कितने हुए? 14। थक गई। माशाल्लाह मीठा बना लिया आपकी नई बहू ने। फोन किया था तुम्हें कि आ जाओ, तुमने बहाना बना लिया कि अकमल बिजी है। बस थे ना बिजी अकमल। अच्छा कैसा बना था खाना? नुसरत बाजी कुछ ना पूछे, गोश्त सख्त चावल नरम। इतना मजाक बना उसका। वैसे मीठा अच्छा बना लिया था हमारी बहू ने। मिस कर दिया मैंने। वैसे अम्मी आपके घर के इत्तेफाक और मोहब्बत की मिसालें देती हूँ मैं। जिस तरह आपने अपनी बहुओं को मोहब्बत से जोड़ के रखा है ना, ऐसे देखने को नहीं मिलता आजकल। अल्लाह की शान। मेरी सास को देख लें, कभी जो उन्होंने मेरी तारीफ की हो, शुक्र करो तुम लोग। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? गुड। अभी तुम्हारी बेगम के नए बनाए हुए खाने की बातें हो रही थी। सुना है खाना इतना अच्छा नहीं बना था। है कहाँ तुम्हारी बेगम? वो कमरा ठीक कर रही, आ रही। आप लोगों ने बताया नहीं कि उसने मीठा कितना गजब का बनाया है। नुसरत बाजी कुछ ना पूछे, पूरा पूरा ना मजनू बन गया ये लैला का। कैस? नहीं आपी, भाभी बीवी है वो मेरी। वैसे बड़ी बात नहीं है, इतने सारे लोगों के लिए उसने जिंदगी में पहली बार खाना बनाया है ना। तो
अम्मी ये अच्छा सुने, मेरी बात सुने, मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। अम्मी, मैं सोच रहा था कि हम सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना अपना खाना खुद बना लिया करें। कैसा? क्या मतलब? ये किसने मशवरा दिया तुम्हें? मशवरा किसी ने नहीं दिया, वो लैला कह रही थी कि अगर हम अपनी अपनी फैमिलीज का खाना बना लिया करेंगे तो। इसका मतलब ये है आते साथ ही तुम्हें अलग कर रही है? चूल्हा किचन अलग, माँ बाप से जुदा? नहीं,